Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is describe when someone gave you something you really wanted or a gift you received. तो यहाँ पर हमने बताना कि हमें किसी ने कोई चीज़ दी थी जो हमें बहुत डेस्परेटली हम चाहते थे कि वो चीज़ मेरे को मिल जाए, या अगर आपने कोई गिफ्ट आपको किसी से मिला था आपने उसके बारे में बताना है। एंड सब क्यूज आर हु गेव इट टू यू, कि ये चीज़ आपको किसने दी थी। नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज द थिंग, यहाँ पर हमने बताने की कौन सी चीज़ उन्होंने दी थी। नेक्स्ट इज व्हेन यू रिसीव्ड इट, कि आपको ये चीज़ कब मिली थी। नेक्स्ट इज व्हाई यू नीडेड इट, यहाँ पर हमने रीज़न बताना कि ये इस चीज़ की हमें क्यों ज़रूरत थी। एंड द लास्ट वन इज़ हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और एंड में हमने बताना कि हमको कैसा लगा था। सो बिफोर वी स्टार्ट द सैम्पल आंसर गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन द सैम्पल आंसर गाइस। Although I have received many gifts in my life, I got a present I wanted on वन ओकेजन। तो यहाँ पर हमने बताया कि वैसे तो मेरे को बहुत सारे गिफ्ट्स मेरी लाइफ में मिले हैं, बट एक प्रेजेंट था, एक गिफ्ट था जो मैं चाहता था मेरे को मिले, और मेरे को वो मिला भी एक ओकेजन पे। हैंस इट इज़ वर्थ मैंशनिंग, और इसी कारण ये वर्थ मैंशनिंग है। मैं यही चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। माई ब्रदर ब्लेस्ड मी विद अ गिफ्ट एंड ही गेव मी द थिंग विच आई वॉज सेवियरली इन नीड ऑफ। तो यहाँ पर हमने बताया कि मेरा जो ब्रदर है उसने मेरे को एक गिफ्ट दिया था जिसकी मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इट वॉज अ लैपटॉप, आई रिसीव्ड इट ऑन माई बर्थडे। तो यहाँ पर हमने बताया कौन सी चीज़ मेरे को मिली थी। मेरे को मेरे भाई ने लैपटॉप दिया था मेरे बर्थडे पे। आई नीडेड इट बिकॉज माई कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ड्यू टू द कोरोना पेंडेमिक एंड माई कॉलेज स्टार्टेड ऑफरिंग ऑनलाइन क्लासेस इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन। तो यहाँ पर हमने रीज़न बताया कि मेरे को ये क्यों चाहिए था और मेरे को ये क्यों गिफ्ट दिया। क्योंकि कोरोना पेंडेमिक था तो पूरे नेशन में लॉकडाउन लग गया था, और मेरे जो कॉलेज था उन्होंने क्या ऑनलाइन क्लासेस देनी शुरू कर दी थी। सिंस आई डिडेंट हैव ए लैपटॉप आई टुक अ लॉट ऑफ वर्क टू अटेंड क्लासेस ऑनलाइन। तो यहाँ पर हमने बताया कि पहले मेरे पास लैपटॉप नहीं था और फिर मेरे को इसकी ज़रूरत थी क्योंकि मेरे को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी थी। Although I participated in the course through my smartphone, its screen size needed to be improved। तो यहाँ पर हमने बताया कि वैसे तो मैंने जो कोर्सेज थे वो अपने स्मार्टफोन से मैंने उसको अटेंड किया, उसमें पार्टिसिपेट किया, बट उसकी स्क्रीन छोटी थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। आई फाउंड इट चैलेंजिंग टू रेड द कंटेंट रिटन बाय द टीचर ऑन द वाइट बोर्ड। तो यहाँ पर हमने बताया कि क्योंकि स्क्रीन छोटी तो इतना पता नहीं लगता था, तो जो भी मैम वाइट बोर्ड पे लिखते थे तो वो मेरे लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल टास्क था। मोर ओवर सबमिटिंग द प्रोजेक्ट्स वॉज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक बिकॉज टाइपिंग द कंटेंट ऑन अ स्मार्ट फोन इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो मेरे को सबमिशन करनी पड़ी थी अपने प्रोजेक्ट्स की, तो उसमें लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी अपने असाइनमेंट्स वगैरह को, क्योंकि फ़ोन या स्मार्टफोन पे लिखना तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। हैंस ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द लैपटॉप माई लाइफ वॉज गोइंग थ्रू अ चैलेंजिंग फेज। तो यहाँ पर हमने बताया कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो इसी वजह से मेरी जो लाइफ थी एक मुश्किल फेज से गुजर रही थी। आफ्टर गेटिंग द लैपटॉप आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन, अटेंडिंग द क्लास बिकेम ईजी फॉर मी एंड द टीचर्स वाइट बोर्ड वॉज विजिबल टू मी। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब मेरे को लैपटॉप मिला तो मैं क्लाउड नाइन पे था। क्लाउड नाइन का मतलब था कि बहुत ज़्यादा खुश होना, और मेरे लिए जो क्लासेस अटेंड करना था वो भी बहुत इजी हो गया था, और जो भी वाइट बोर्ड पे मैम लिखते थे तो उसको रीड करना भी काफ़ी इजी हो गया था मेरे लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आई completed my projects and submitted them on time because typing the content and offering the presentation is relatively easy on a laptop compared to a smartphone। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो प्रोजेक्ट्स बनाने थे या असाइनमेंट्स सबमिट करनी थी तो वो काफ़ी इजीली हो जाते थे, क्योंकि कंटेंट वगैरह लिखना बहुत इजी होता था। जो मेरी प्रेजेंटेशंस होती थी उसको देना भी काफ़ी इजी होता था थ्रू लैपटॉप, अगर हम कंपेयर करें फ़ोन से। हैंस विद द लैपटॉप एट माई डिस्पोजल माई परफॉर्मेंस इंक्रीज एप्लीकेबली एंड आई पास माई एग्ज़ाम्स विद फ्लाइंग कलर्स। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब मेरे को मेरा लैपटॉप मिला तो मेरी परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रूव हुई और मैंने जो एग्ज़ाम से काफ़ी अच्छे नंबरों से पास किए। तो ये था मेरा सैम्पल आंसर गाइस। तो आगे हम बढ़ते हैं फॉलोअप्स की तरफ। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन शॉपिंग एंड योर कंट्रीज इकोनॉमी। तो यहाँ पर हमने बताना कि क्या लिंक है या क्या रिलेशन है हमारी शॉपिंग को लेकर हमारी कंट्री की इकोनॉमी के साथ, एक दूसरे का कैसा रिलेशन है, कैसे एक दूसरे के साथ ये इनका लिंक है। शॉपिंग हेल्प्स द इकोनॉमी इन टू वेज। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब हम शॉपिंग करते हैं तो जो हमारी इकोनॉमी होती है उसको दो वेज में हेल्प करती है। Firstly, it inclines tax collection, and secondly, it creates more job opportunities with increased demand for products and services। तो यहाँ पर हमने बताया कि इससे क्या होता है कि जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें भी बढ़ावत आती है, कि ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होती है फिर। तो उसके अलावा क्या होता है कि सेकेंडली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं
वो भी ज़्यादा क्रिएट होती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट की डिमांड या सर्विस होती है वो भी बढ़ जाती है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द थिंग्स यंग पीपल लाइक टू बाय। तो सिंपली यहाँ पर हमने बताना कि इन्होंने हमसे पूछा कि जो यंग लोग होते हैं उनको कौन सी चीज़ें खरीदनी पसंद होती हैं। यंग पीपल बाय थिंग्स दैट प्रोवाइड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लाइक न्यू क्लोथ्स, वॉचेस, मोबाइल फ़ोन्स, कार्स एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो यंग पीपल होते हैं जैसे नए कपड़े ले लिए, वॉचेस ले ली, जो स्मार्टफोन ले लिए, मोबाइल फ़ोन या कार वगैरह, तो ऐसी चीज़ें वो ज़्यादातर खरीदते हैं। सो मूविंग हेड टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ वाई डू पीपल बाय थिंग्स दैट आर नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि लोग ऐसी चीज़ें क्यों खरीदते हैं जो उनके लिए ज़रूरी नहीं होती, नेसेसरी नहीं होती, फिर भी उनको खरीदते हैं। एंड द आंसर गोज लाइक दिस, पीपल एंगेज इन परचेजिंग अनवांटेड थिंग्स बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो यहाँ पर हमने बताया कि लोग अपने आप को बिजी रखते हैं या एंगेज करते हैं ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए जो उनको नहीं चाहिए, या उनके लिए वो नेसेसरी नहीं है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस भी हैं। द प्रोमिनेंट कॉजेज है पीयर प्रेशर। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो उनके पीयर प्रेशर होता है, चाहे दोस्तों का होगा, उनके कलीग्स का होता है, जो भी आसपास का होता है, या सोशल प्रेशर होता है कि उस चीज़ में वो चीज़ें ऐसी खरीद लेते हैं जो जिसकी उनको ज़रूरत नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दे फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज विच मैनिपुलेट द माइंड्स ऑफ इनोसेंट बायर्स बाय अप्लाइंग द इंटेलिजेंट प्रिंसिपल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके जाल में जो कंज्यूमर्स होते हैं वो फंस जाते हैं, और जो कंपनीज होती हैं मल्टीनेशनल वो क्या मैनिपुलेट करती है माइंड को, जो इनोसेंट बायर्स होते हैं, तो ऐसे वो चीज़ें खरीद लेते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड पेरेंट्स डू व्हेन देयर चिल्ड्रन आस्क फॉर थिंग्स देयर फ्रेंड्स हैव। सो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जब जो बच्चे होते हैं वो ऐसी चीज़ मांगते हैं जो उनके दोस्त के पास होती है। Parents should clearly distinguish between demands and desires in front of their children and make them understand them। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्लियरली क्या फ़र्क बता देना चाहिए कि डिमांड क्या है, और जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं उन उस चीज़ के बीच में उनको अच्छे से फ़र्क समझा देना चाहिए उनको, और उनको अंडरस्टैंड भी कराना चाहिए, उनको उनको समझाना चाहिए। Parents should also make clear their financial position like the funds at their disposal and the liabilities they have। तो यहाँ पर आगे हमने बताया कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको समझाना चाहिए कि उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है या फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है, उनके पास कितने फंड्स हैं, और उनकी जो सोर्सेज है मनी कमाने के, पैसे कमाने की, वो क्या है। दिस प्रैक्टिस पुट्स द चिल्ड्रन ऑन द राइट ट्रैक एंड इंस्पायर्स देम टू वर्क हार्ड फॉर थिंग्स देयर पेरेंट्स कैन नॉट प्रोवाइड देम। तो अगर हम ऐसे उन बच्चों को समझाएंगे तो वो क्या है कि जो बच्चे हैं वो भी एक सही रास्ते पर जाएंगे, और उनको इंस्पिरेशन मिलेगी कि वो वर्क हार्ड करें, हार्ड वर्क करें, ताकि जो चीज़ें वो चाहते हैं उनको मिले जो उनके पेरेंट्स उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर गाइस, और फॉलोअप्स तो हमने दोनों डिस्कस कर लिए गाइस, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, गुड लक फॉर द प्रेपरेशन एंड थैंक यू गाइस।